नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भारत के प्रमुख विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के बीच डिफरेंस को देखेंगे, अंतर को देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके राजनीतिक कैरियर में अंतर क्या है और उनके अंतर्राष्ट्रीय विजन क्या है एक दूसरे के प्रति। और वो हम लोग जानेंगे कि जो अभी 2024 में इलेक्शन हो रहा है वो कौन जीतेगा और कौन प्रधानमंत्री का असली दावेदार है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना वर्ष के हैं, तो उनकी आयु अभी 73 वर्ष हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर श्री राहुल गांधी का आयु जो है 53 वर्ष हो गया है। और दूसरे अब इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जो नरेंद्र मोदी है वो चाय बेचने वाले का लड़का है। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत गरीब, लेकिन ऐसा है कि वो जो है मध्यम वर्ग के हैं, नहीं गरीब और नहीं ज़्यादा अमीर परिवार के बच्चे हैं। जबकि राहुल गांधी का जन्म भारत के सबसे ऊंचे खानदानों में से एक खानदान में हुआ और उनका लालन पालन जो है एक ऊंचे वर्ग के हिसाब से हुआ, जबकि नरेंद्र मोदी का लालन पालन एक सामान्य परिवार के बच्चा के रूप में हुआ। अब इनकी शिक्षा की बात करें तो नरेंद्र मोदी की शिक्षा के बारे में खुद प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम तो जी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनके बड़ी गर्व से बोलते हैं कि हम तो जी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनकी एजुकेशन की क्या ही चर्चा की जाए। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी की शिक्षा की बात करें तो वो मॉडर्न दिल्ली स्कूल से जो है वो अपना प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, हाई स्कूल करते हैं। इसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भी वे अपना डिग्री हासिल करते हैं। तो उनका जो एजुकेशन क्षेत्र है मोदी से कई 100 गुना ऊंचा है, कई जो है गुना उनका एजुकेशन बेहतर है मोदी से। अब दूसरी ओर बात करते हैं कि इन दोनों का राजनीतिक करियर कब से स्टार्ट होता है। तो जो नरेंद्र मोदी होते हैं वो 1987 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनते हैं। इससे पहले वो आरएसएस का सदस्य होते हैं, यानी कि आरएसएस से वो बीजेपी में जाते हैं और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और इसी प्रकार से जो है वो 2001 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री जो है एक होते हैं, वो भूकंप के कारण उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो भारत के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बना दिया जाता है। और वो लगातार 14 वर्ष तक जो है गुजरात का मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं। उनके राजनीतिक अनुभव बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें जो है 2002 में हुए गोधरा कांड के लिए नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया जाता है। उनको जो है आलोचना की जाती है कि उन्होंने सही से मैनेजमेंट व्यवस्था नहीं किया। और दूसरे ओर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी जो है 2004 में राजनीतिक में आते हैं और अमेठी से अपना चुनाव लड़ते हैं और संसद बनते हैं। 2009 के चुनाव जीतते हैं, 2014 का चुनाव जीतते हैं अमेठी से। जबकि 2019 में जब चुनाव होता है तो 19 में अमेठी से हार जाते हैं और वायनाड से सांसद बनते हैं राहुल गांधी। जबकि नरेंद्र मोदी वाराणसी से 2014 में इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। वही उनका कार्यकाल बहुत ज़बरदस्त होता है। मोदी लहर उस समय चला रहता है, जो है बीजेपी को भारी जीतें मिलती है और कई क्रांतिकारी संशोधन संविधान में करती है और कई प्रकार की नई नई योजनाएं जो है लाती है। उसी के साथ जब 2019 में जब चुनाव होता है तो इस समय भी नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं और वो अपना चुनाव जीतने के बाद दोबारा जो है प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं। इसके बाद जो है 2024 का अब चुनाव आ गया। इस बार भी नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी जो है वायनाड से और फिर रायबरेली से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी है उनका राजनीतिक करियर बहुत ही सुदृढ़ और प्रभावशाली रहा है। उन्हें एक अनुभवी नेता कहा जाता है। लेकिन 2014 और 2019 से पहले राहुल गांधी को जो है आलोचना किया जाता था कि उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। लेकिन 2024 और 19 से 24 के बीच में उन्होंने जो
विपक्ष के रूप में अपना भूमिका निभाया और भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चलाई, इसमें उनका छवि काफ़ी बेहतर हुआ और एक राष्ट्रीय नेता के रूप में राहुल गांधी उभरते हैं और एक पीएम पद का उम्मीदवार का विकल्प तैयार होते हैं। साथियों, जो राहुल गांधी है वो अभी अपने अच्छे अच्छे मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरते रहते हैं और सरकार को जो है बाध्य करते हैं उनके जवाब देने के लिए। साथियों, 2024 का जो चुनाव है इसमें नरेंद्र मोदी अपने किए कामों को गिनाते हैं। जैसे उन्होंने धारा 370 की चर्चा करते हैं, वो राम मंदिर की चर्चा करते हैं, वो जीएसटी की चर्चा करते हैं, वे पीएम किसान की चर्चा करते हैं, वे जो है कई अपने कार्यों की चर्चा करते हैं। दूसरी ओर उनका आलोचना भी की जाती है कि उन्होंने जीएसटी लगा करके जो है अच्छा नहीं किया, अच्छे से जीएसटी लागू नहीं किया। नोटबंदी उन्होंने करके जो है, नोटबंदी में बीजेपी सरकार को बहुत आलोचना झेलना पड़ता है। वही जो है कोरोना का जो मैनेजमेंट सिस्टम था उस पर प्रश्न चिन्ह विपक्ष खड़ा करते हैं। और दूसरी ओर जो राहुल गांधी है उनका चुनाव लड़ने का इस वर्ष का जो मैनिफेस्टो है वो गरीबी को करते हैं, वे रोजगार का अपना मुद्दा बनाए हैं, वे अपना सुरक्षा जो अग्निवीर योजना है उसका अपना मुद्दा बना के चले हैं और वे जो है महिलाओं को अकाउंट में पैसा डालने को लेकर के मुद्दा बना के चले हैं। और दोनों की अगर हम लोग बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि क्या है, ये लोगों को विदेश नीति क्या है, तो विदेश नीति पर लगभग दोनों का जो विजन है लगभग सेम ही रहता है, तो उस पर जो है ये करना है। अब हम लोग जो है इस चुनाव में क्या है क्या नहीं, तो आप के यहाँ चुनाव हो रहा है तो आप कमेंट में बताएं कि आपके क्षेत्र में जो है किस पार्टी का इस वर्ष लहर चल रहा है, नरेंद्र मोदी का सपोर्टर ज़्यादा है या राहुल गांधी का सपोर्टर ज़्यादा है। क्योंकि इस वर्ष का चुनाव 2014 और 2019 के बिल्कुल अलग है। इस वर्ष ना ही मोदी लहर है और ना ही राहुल लहर है। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे कि नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।